रावण ने लात मार करके भगा दिया, हितकारी उपदेश को नहीं सुना। तो गीतावली के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का भाव है कि भगवान के भक्त पर कोई अंगुली न उठावे, उसके आचार पर, वैष्णव के, शरणागत के, प्रपन्न के, भक्त के आचार पर कोई उंगली न उठावे। इस विचार से विभीषण जी ने विचार किया कि अपनी माता का परामर्श अवश्य ले लेना चाहिए। तो माता कैकसी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके जो सारी बात है वो सब जाय माय पाए परी कथा सो सुनाई है, सारी बात सुनाई। मां ने कहा, सारी बात सुनने के बाद माता ने बारंबार समझाते हुए कहा कि क्या हुआ, ज्येष्ठ भ्राता पितुः समः, बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है। यदि बड़े भाई ने लात मार दी तो क्या हुआ, कुछ अपशब्द भी कह दिए और पाद प्रहार कर दिया तो क्या बुरा हुआ, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो वह तुम्हारा स्वामी है, लंका का स्वामी है तो तुम्हारा भी स्वामी है, बड़ा भाई होने से पितु समान है और राक्षसेंद्र है, राक्षस राज है। तो उससे अपमानित होने में तेरी कोई हानि नहीं, तेरी बड़ाई है, तेरी बड़ी प्रशंसा होगी कि देखो विभीषण कितना शीलवान है, अपने बड़े भाई के दुर्व्यवहार करने पर भी अपने बड़े भाई के प्रति भक्ति को त्यागा नहीं, कितना सावधान है। और समझाया कि देखो बहुत ग्लानि मत करो, इस समय तुम क्रोध करोगे तो बड़ा भारी दोष है और यहाँ से जाकर राम जी की शरण में चले जाओगे तो थोड़ी भलाई जरूर तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन सारा संसार तुम्हारी निंदा करेगा। ऐसे संकट के समय में अपने बड़े भाई को छोड़कर चले जाना, और तुम प्रधानामात्य हो, प्रधान सचिव हो, और इस समय तुम्हारा छोड़कर जाना लोक की दृष्टि में निंदित माना जाएगा। तो तुम्हारी राम जी की शरण में जाने से बहुत कीर्ति नहीं होगी, अपकीर्ति होगी। इसलिए भाई को छोड़ने की अपेक्षा लोक व्यवहार के पक्ष का आदर करते हुए फिर से चरणों में प्रणाम कर लो, जाओ मत कहीं। ऐसा थोड़ी कि तुमको निकाल ही देगा, कह दिया है उसने, रहो, मैं कहती हूं रहो। पर विभीषण ने कहा कि मैं आपसे यह सुनने नहीं आया हूं, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देऊ जनी खोर। मैंने निश्चय कर लिया मैं राम जी की शरण में जाऊंगा, मैं तो केवल आपसे अनुमति लेने आया हूं, आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। विभीषण के दृढ़ निश्चय को देख करके मैया ने कहा, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, तुम्हारा मन चाहा पूर्ण हो, तुम्हारे अभीष्ट की सिद्धि हो। और ये कहते ही शुभ शकुन दिखाई पड़ने लगे विभीषण को। विभीषण प्रसन्न होकर वहां से चले। फिर अपने मन में सोचे कि कहीं कोई ये ना कहे कि देखो माँ ने मना किया था फिर भी नहीं माना, हठपूर्वक चला, तो और थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। तो बड़ा भाई तो अच्छी बात सुनता नहीं है, पर बड़े भाई का भाई तो बड़ा भाई है, बड़े भाई का बड़ा भाई धनाध्यक्ष यक्षराज कुबेर हैं, भगवान शिव के सखा हैं और विश्रवा के ज्येष्ठ पुत्र हैं। तो इसलिए अपने बड़े भाई कुबेर के पास गए विभीषण जी, तो सुमेरु पर्वत पर दोनों का मिलन हो गया। जाकर विभीषण ने कुबेर जी को प्रणाम किया। धाय धनद उठाए भेंट्यो। कुबेर ने दौड़ करके विभीषण को भूमि पर साष्टांग प्रणाम करते देखकर दौड़ करके भुजाओं में भर के उठाया,
हृदय से लगाया और सारा समाचार उनके साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ था और भाई ने क्या कहा कि तू लंका से निकल जा, और माँ ने भी यही कहा था कि तुम मत जाओ, लेकिन मैं दृढ़ निश्चय करके निकला हूँ। अब आप हमारे सबसे बड़े भाई हो, धर्मशास्त्र की दृष्टि से भी बड़े हो, और वैसे भी आप धर्मात्मा हो, धर्मनिष्ठ हो, भगवान शिव के सखा हो, तो आप कोई आग्रह दुराग्रह रखे बिना हमारे लिए जो परम कल्याण कारक होगा वही आप हमें कहेंगे, दूसरी बात आप नहीं कर सकते। यह विश्वास आपके प्रति करता हुआ मैं आपके निकट आया। भगवान शंकर व्याकुल हो गए। भगवान शंकर ने कहा, भक्त के आदर्श चरित्र से सारे संसार के भगवत प्राप्ति के पथ के पथिक, जिज्ञासु, मुमुक्षु, साधक सब प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो क्या शरणागति के लिए इतना लोगों से सलाह लेने की, इतना पूछने की क्या जरूरत पड़ गई? इससे पूछो, उससे पूछो, उससे पूछो। आप नया घर बनाते हो तो उसमें प्रवेश का मुहूर्त पूछते हो, गृह प्रवेश किस मुहूर्त में करें, और भूमि पूजन करते हो नया भवन बनाने के लिए तो भी मुहूर्त पूछते हो, पूछना भी चाहिए। कथनचित घर में आग लग जाए तो किसी पंडित जी को थोड़ी पूछते हो कि आप थोड़ा पंचांग देखकर बताइए कि आग लगी है, हम किस मुहूर्त में घर छोड़ें। कृष्ण कुमार जी, घर में आग लगने पर मुहूर्त पूछा जाता है क्या? आग लगी या अनुभव हो जाए घर छोड़ के बाहर हो जाओ, जो कुछ जले सो जल जाए, तुम तो बच जाओगे। संसार में लोभ और काम की आग से संसार जल रहा है, और इससे बचने का एक ही उपाय है, भगवान की शरणागति। तो यह संसार दग्ध हो रहा है विषयाग्नि से, लोभाग्नि से, कामाग्नि से, अविद्या की आग में संसार जल रहा है। जिस क्षण किसी भाग्यशाली को ऐसा अनुभव हो जाए उसी क्षण भगवत शरणागत हो जाना चाहिए। बहुत लोगों से पूछने, सोचने, विचारने की आवश्यकता नहीं है। तो तहाई मिले महेश, विभीषण जी और कुबेर जी का संवाद हो रहा है। कुबेर जी कुछ समाधान देवें उसके पहले ही मध्य में भगवान शिव प्रकट हो गए, और भगवान शिव ने प्रकट होकर के कहा कुबेर को कि तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, और अब तुम्हें भी कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यही समझाने आया हूं, राम की शरण जाहि सुदिन न हेरे। भगवान की शरण में जाने पर इतनी पूछताछ नहीं की जाती है कि किस मुहूर्त में हम भगवान की शरण में जाएं। आज हम एक संत का चरित्र श्रवण कर रहे थे। गोकुल भवन वाले परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज भगवत प्राप्त जीवन मुक्त सिद्ध संत थे। उनकी वाणी पढ़ने योग्य है, उनका साहित्य पढ़ने योग्य है। अद्भुत महापुरुष हुए। खुले नेत्रों से सतयुग त्रेता द्वापर के देवी देवता संत महापुरुष प्रकट होकर उन्हें दर्शन देते थे और उनके साथ संवाद करते थे। उच्च कोटि के महात्मा थे। हिंदू मुसलमान सब आते थे उनके पास। मुस्लिमों में भी जो बड़े बड़े सिद्ध हो चुके हैं अपने साधना के पथ पर चल करके, वो भी उनसे आकर के सत्संग किया करते थे। सभी लोग आते थे उनके पास। वस्तुतः बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। तो कोई ब्राह्मण देवता उनसे दीक्षा लेने के लिए आए थे मंगलदास जी के पास। वो भगवती विंध्यवासिनी के उपासक थे, और भगवती ने ही उनको प्रेरित करके भेजा था कि वहां जाओ, वहां शरणागत हो। तो उसके पहले तक श्री राम मंगलदास जी थोड़ा विचार करते थे मुहूर्त का।
तो उत्तम मुहूर्त आने पर ही दीक्षा देते थे। तो उन्होंने कहा भी कुछ दिन यहाँ रहो, फिर देखते हैं मुहूर्त अच्छा दिन देखते हैं, तब आपको मंत्र सुना देंगे। तो वो कह के तो उनको विदा कर दिया। उनके जाते ही साक्षात भगवती विंध्यवासिनी माता प्रकट हो गई। उन्होंने कहा राममंगल दास जी से कि भगवत शरणागति में मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान की शरण में जाने के लिए आठों प्रहर और सभी घड़ियां सभी पल भगवत शरणागति के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त हैं। दूसरे क्षण का क्या भरोसा है। इसलिए जब ये आ जाए मन में कि हम भगवान की शरण हो, उसी समय मुहूर्त है। उन्होंने बुलाया पंडित जी को, बोले स्नान करके आओ, फिर उनको कृपा की। कहते इसके बाद फिर उन्होंने वो नियम छोड़ लिया। लेकिन एक नियम थोड़ा वो रखते थे कि दीक्षा वाले से पूछते थे कि भूख तो नहीं लगी है, कुछ खाया कि नहीं खाया। बोले नहीं खाया है। बोले पहले कुछ खा लो, खाली पेट में मंत्र पचेगा नहीं। ऐसा कहीं लिखा है कि खाली पेट में मंत्र नहीं पचता है? ये तो विनोद की बात है। वो कहने का भाव ये था कि भूख लगी होगी तो मन भूख में होगा, अन्न में होगा, तो मन पूरी तरह भगवान में होना चाहिए। पहले कुछ खा लो, थके हुए हो तो थोड़ा विश्राम कर लो, फिर मुंडन करा के सरयू स्नान करके आओ। कोई शरीर में किसी प्रकार की ग्लानि, क्लिम और थकान आदि न हो, मन प्रसन्न हो, फिर भगवत शरणागति लो। ऐसा और जो जिस मार्ग का साधक आता था उसे उसी मार्ग की साधना में वे दृढ़ कर देते थे। बहुत अच्छे महात्मा थे। तो राम जी, यही शंकर जी कह रहे हैं, राम की शरण जाहि सुदिन न हेरे। राम जी की शरण में जाने में उत्तम दिन का विचार नहीं करना, मुहूर्त का विचार नहीं करना चाहिए। अरे विभीषण, तुम दुखी हो रहे हो, जिनका नाम अपार भव सिंधु सोखने के लिए अगस्त जी के समान है, उस व्यक्ति को भगवान की शरण में जाने के लिए, संकट से पार उतरने के लिए जहाज की आवश्यकता का अनुभव होने लग जाए कि कोई जहाज मिलता तो इस संकट के समुद्र से हम पार उतर जाते। अरे संकट का समुद्र तो एक राम नाम से ही सूख जाता है।